प्रश्न 7, 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सूटकेस की लंबाई यानी एल। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सूटकेस की लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो लंबाई को एल से लिखते हैं। सूटकेस की लंबाई 80 सेंटीमीटर, उसके बाद चौड़ाई को बी से लिखते हैं। तो चौड़ाई बराबर है 48 सेंटीमीटर, कॉमा ऊंचाई, तो ऊंचाई को एच से लिखते हैं। तो ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी लंबाई हो गया 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ठीक है, सूटकेस को क्या करना है, कपड़े से ढकना है, तिरपाल के कपड़े से। तो यहाँ पे हम सूटकेस कैसा होगा, घनाभ के जैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे घनाभ। तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि सूटकेस घनाभ के जैसा होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है, तो 2 गुना L गुना B प्लस B गुना H प्लस L गुना H, यानी 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। तो L क्या हो गया, लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो देखिए 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, यहाँ पे L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ B गुना H हो गया, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई को H से लिखते हैं और चौड़ाई को B से, जोड़ L गुना H यानी लंबाई गुना ऊंचाई। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो 2 गुना L कितना है, देखिए L है 80 सेंटीमीटर, B है 48 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई है यानी H है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम L के जगह पे 80 लिखेंगे, गुना चौड़ाई हो गया 48 सेंटीमीटर, तो B के जगह पे 48 लिखेंगे, जोड़ चौड़ाई कितना है 48 गुना ऊंचाई है 24, जोड़ लंबाई है यानी L है 80 गुना ऊंचाई है 24। तो देखिए L गुना B यानी 80 गुना 48, जोड़ यहाँ पे देंगे, फिर B गुना H यानी 48 गुना 24, फिर L गुना H यानी लंबाई गुना ऊंचाई 80 गुना 24। ठीक है, इस तरह हम इस मान को रख लेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो कितना आ गया, तो 2 गुना, अब देखिए पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होता है, तो पहले हम 80 गुना 48 करेंगे, तो 80 गुना 48 आ जाएगा 3840, जोड़ 48 गुना 24 करेंगे तो आएगा 1152, जोड़
80 गुना 24 करने पे आ जाएगा 1920। तो 80 गुना 48 कितना हो गया 3840। 48 गुना 24 हो गया 1152 और 80 गुना 24 हो गया 1920। ठीक है, तीनों को गुना कर लिए। लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई, इस तरह गुना कर लेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 3840, 1152 और 1920 को जोड़ने पे आ जाएगा 6912। और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 6912। ठीक है, अब दो कहाँ है, कोष्टक के बाहर है, यानी गुना में है दो, तो 2 गुना 6912 करेंगे तो आ जाएगा 13824। वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 13824 वर्ग सेंटीमीटर। 13824 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हम ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे कह रहा है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, अब देखिए 100 सूटकेस को ढकना है, कितना सूटकेस को ढकना है 100 सूटकेस को, तो लिखेंगे अतः 100 सूटकेस, 100 सूटकेसों, 100 सूटकेसों का पृष्ठीय तो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुना 13824। तो एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेके आए हैं 13824, तो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 गुना 13824। ठीक है, क्योंकि एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 13824, तो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, बराबर हम लिख लेंगे 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, 100 से गुना करने पे कितना हो जाएगा 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्योंकि सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है, इसलिए हमको क्या निकालना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी बाहर का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि तिरपाल बाहर से ही ढकेंगे। अब 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब कह रहा है कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि तिरपाल की चौड़ाई बराबर हो गया, कितना दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। तो तिरपाल की चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर और 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई ही पूछ रहा है कि कितने मीटर तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब अतः तिरपाल की लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल कितना है, 13,82,400 बटा चौड़ाई हो गया 96 सेंटीमीटर। ठीक है, 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया क्षेत्रफल, चौड़ाई हो गया 96 सेंटीमीटर। तो भाग दे देंगे इसको, तो 13,82,400 को 96 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 14,400 सेंटीमीटर। तो तिरपाल की लंबाई कितना हो गया, 14,400 सेंटीमीटर। तो 13,82,400 को जब 96 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,400 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 14,400 भागा 100 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भागा दिया जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, इसलिए 100 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 144 मीटर। 14,400 को जब 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 144, यानी 144 मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है, इसका उत्तर होगा। तो तिरपाल हमको कितना चाहिए, 144 मीटर का। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे।